ओम शांति। शुरू करें प्रफुल्ल भाई। हाँ जी। मेरा वॉल्यूम क्लियर है? एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? हाँ जी। ठीक है, शुरू करते हैं। ओम शांति। आज की मुरली है 30 नवंबर 1999, 30 नवंबर 1999। मुरली का टाइटल है पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। आज बाप दादा किस सभा को देख रहे हैं? आज की सभा में हर एक बच्चा हाईएस्ट और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट है। दुनिया वाले कितने भी रिचेस्ट हों, लेकिन एक जन्म के लिए रिचेस्ट है। एक जन्म भी रिचेस्ट रहेगा या नहीं, यह भी निश्चित नहीं है। चाहे कितना भी रिचेस्ट इन वर्ल्ड हो, परंतु एक जन्म के लिए है। और आपको जो निश्चय और नशे से कहते हो कि हम अनेक जन्म के लिए रिचेस्ट हैं, क्योंकि आप सभी अविनाशी खजानों से संपन्न हो। आप सभी जानते हो कि हम इस समय के पुरुषार्थ से एक दिन में भी बहुत कमाई करने वाले हैं। जानते हो कि एक दिन में आप कितनी कमाई करते हो? हिसाब जानते हो ना? गाया हुआ है, अनुभव है, एक कदम में पदम। तो एक दिन में बाप द्वारा, बाप की नॉलेज द्वारा, याद द्वारा हर कदम में पदम जमा होते हैं। तो सारे दिन में जितने भी कदम याद में उठाते हो, उतने पदम जमा करते हो। मैं रिपीट करती हूँ, सारे दिन में जितने भी कदम याद में उठाते हो, उतने कदम जमा करते हो। तो ऐसा कमाई करने वाला, खजाना जमा करने वाला विश्व में कोई होगा? यह है, विश्व में चक्कर लगाकर आओ, सिवाय आपके इतना जमा कोई कर नहीं सकता। इसीलिए बाप कहते हैं, इस श्रेष्ठ स्मृति में रहो कि हम आत्माओं का भाग्य परम आत्मा द्वारा ऐसा श्रेष्ठ बना है। अपने खजाने तो जानते हो ना? समय के खजाने को भी जानते हो कि इस संगम युग का समय कितना श्रेष्ठ है। जो प्राप्ति चाहिए वह अधिकारी बन बाप से ले रहे हो। सर्व अधिकार प्राप्त किया है ना? एक एक श्रेष्ठ संकल्प कितना बड़ा खजाना है। समय भी बड़ा खजाना है, संकल्प भी बड़ा खजाना है, सर्व शक्तियां बड़े से बड़ा खजाना है। एक एक ज्ञान रतन कितना बड़ा खजाना है। हर एक गुण कितना बड़ा खजाना है। दुनिया वाले भी मानते हैं कि श्वासों श्वास याद से श्वास सफल होते हैं। तो आप सबके श्वास सफलता स्वरूप है, व्यर्थ नहीं है। हर श्वास में सफलता का अधिकार समाया हुआ है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व खजाने एक जैसे ही दिए हैं, सर्व भी दिए हैं और समान भी दिए हैं। कोई को 1 गुना, कोई को 10 गुना, कोई को 100 गुना, ऐसे तो नहीं दिया है। देने वाले दाता ने एक एक बच्चे को सर्व खजाने ब्राह्मण बनते ही समान रूप में दिए हैं। लेकिन खजाने को कितना जमा करते हैं या कितना गंवाते हैं, यह हर एक के ऊपर है। हर एक को चेक करना है कि हम सारे दिन में कितना जमा करते हैं या गंवाते हैं। चेक करते हो? चेक जरूर करना है, क्योंकि एक जन्म के लिए नहीं है, लेकिन हर जन्म के लिए है। अनेक जन्म के लिए जमा चाहिए ना? जमा करने की विधि जानते हो? बहुत सहज है। सिर्फ बिंदी लगाते जाओ। बिंदी याद है तो जमा होता है। जैसे स्थूल खजाने में भी एक के साथ बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना? ऐसे ही
आत्मा भी बिंदी, पाप भी बिंदी और ड्रामा में जो बीत चुका वह भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। अगर हर खजाने को बिंदी रूप से याद करो तो जमा होता जाता है। अनुभव है ना? बिंदी लगाई और व्यर्थ से जमा होता जाता है। बिंदी लगानी आती है? कई बार ऐसे होता है जो कोशिश करते हो बिंदी लगाने की, लेकिन बिंदी की बजाय लंबी लाइन हो जाती है। बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क हो जाता है। आश्चर्य की लाइन लग जाती है। तो जमा का खाता बढ़ाने की विधि है बिंदी और गंवाने का रास्ता है लंबी लाइन लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना, आश्चर्य की मात्रा लगाना। तो सहज क्या है? बिंदी है ना? तो विधि बहुत सहज है। स्वमान और बाप की याद तथा फालतू को अर्थात व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाना। बाप दादा ने पहले भी कहा है, रोज अमृत वेले अपने को 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। बाप दादा ने सभी बच्चों के हर खजाने के जमा का चार्ट देखा तो उसमें क्या देखा? अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। समय, संकल्प, बोल व्यर्थ भी जाता है। चलते चलते कभी समय का महत्व इमर्ज रूप में कम होता है। अगर समय का महत्व सदा याद रहे, इमर्ज रहे, तो समय को और ज्यादा सफल बना सकते हो। सारे दिन में साधारण रूप से समय चला जाता है। गलत नहीं, लेकिन साधारण। ऐसा ही ऐसे ही संकल्प भी बुरे नहीं चलते, लेकिन व्यर्थ चले जाते हैं। 1 घंटे की चेकिंग करो। हर घंटे में समय या संकल्प कितने साधारण जाते हैं, जमा नहीं होते हैं। फिर बाप दादा इशारा भी देता है, तो बाप दादा को भी दिलासे बहुत देते हैं। बाबा, ऐसा थोड़ा सा संकल्प है बस, बाकी नहीं। संकल्प में थोड़ा चलता है, संपूर्ण हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अभी अंत थोड़ी ही आया है, थोड़ा समय तो पड़ा है, समय पर संपन्न हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा ने बार बार कह दिया है कि जमा बहुत समय का चाहिए। ऐसे नहीं कि जमा का खाता अंत में संपन्न करेंगे, समय आने पर बन जाएंगे। बहुत समय का जमा हुआ बहुत समय चलता है। वर्षा लेने में तो सभी कहते हैं कि हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अगर हाथ उठवाएंगे कि त्रेता युगी बनेंगे तो कोई हाथ नहीं उठाता, और लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो सभी हाथ उठाते। अगर बहुत समय का जमा का खाता होगा तो पूरा वर्षा मिलेगा। तो बाबा एम ऑब्जेक्ट प्राप्त करने की विधि बता रहे हैं कि यदि लक्ष्मी नारायण बनना है तो बहुत समय का जमा का खाता होगा तो पूरा वर्षा मिलेगा। अगर थोड़ा सा जमा होगा तो फुल वर्षा कैसे मिलेगा? इसीलिए सर्व खजाने को जितना जमा कर सको उतना अभी से जमा करो। हो जाएगा, आ जाएंगे, ये नहीं करो, करना ही है। यह है दृढ़ता। अमृत वेले जब बैठते हैं, अच्छी स्थिति में बैठते हैं, तो दिल ही दिल में बहुत वायदे करते हैं। यह करेंगे, यह करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे। यह तो अच्छी बात है, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं। लेकिन बाप दादा कहते हैं, इन सब वायदों को कर्म में लाओ। सिर्फ वायदा नहीं करो, लेकिन जो भी वायदे करते हो वह मन, वचन और कर्म में लाओ। बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं,
बाप दादा उस समय खुश होते हैं क्योंकि हिम्मत तो रखते हैं ना, यह बनेंगे, यह करेंगे, हिम्मत बहुत अच्छी रखते हैं। तो हिम्मत पर बाप दादा खुश होते हैं। परंतु जब कर्म में आना होता है तो कभी कभी हो जाता है। वायदा करना तो बहुत सहज है, लेकिन कर्म में करना माना वायदा निभाना। वायदे करने वाले तो बहुत है, लेकिन निभाने में नंबरवार हो जाते हैं। तो संकल्प और कर्म को, प्लान और प्रैक्टिकल दोनों को समान बनाओ। संकल्प और कर्म को, प्लान और प्रैक्टिकल दोनों को समान बनाओ। बना सकते हो ना? बिजनेस वाले आए हैं। बिजनेस वाले तो बिजनेस करना जानते हैं, जमा करना जानते हैं ना। और इंजीनियर और वैज्ञानिक भी प्रैक्टिकल में काम करते हैं। और जो रूरल ग्रामीण प्रभाग है, बाप दादा उन्हों को रूलर कहते हैं, क्योंकि अगर यह सेवा नहीं करते तो कोई नहीं चल पाते। तो तीनों ही दिन जो आए हैं वह कर्म करने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं, करने वाले हैं। तो सभी वायदे कर्म में निभाने वाली आत्माएं हो या सिर्फ वायदा करने वाले हो। वायदे के समय तो बाप दादा को हिम्मत दिखाकर खुश कर देते हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे के वायदों की फाइल है। वहाँ वतन में वायदों का फाइल रखने के लिए अलमारी व जगह की तो बात ही नहीं है। कभी कभी बाप दादा अपनी अलौकिक टीवी अचानक खोलते हैं, सदा नहीं खोलते हैं, कभी कभी खोलते हैं, तो सब सुनने में आता है। जो आपस में बोलचाल करते हैं ना, वह भी सुनते हैं। इसीलिए बाप दादा कहते हैं, व्यर्थ को जमा के खाते में अव्यर्थ को जमा के खाते में जमा करो। ब्राह्मण अर्थात अलौकिक। ब्राह्मण जीवन का महत्व बहुत बड़ा है, प्राप्तियां भी बहुत बड़ी है, स्वमान बहुत बड़ा है। और संगम के समय पर बाप का बनना, यह बड़े से बड़ा पदम गुणा भाग्य है। इसीलिए बाप दादा कहते हैं कि हर खजाने का महत्व रखो। जैसे दूसरों को भाषण में संगम युग की कितनी महिमा सुनाते हो। अगर आपको कोई टॉपिक देवे कि संगम युग की महिमा करो, तो कितना समय कर सकते हो? 1 घंटा कर सकते हो? टीचर्स बोलो, जो कर सकता है वह हाथ उठाओ। तो जैसे दूसरों को महत्व सुनाते हो, महत्व जानते बहुत अच्छा हो, बाप दादा ऐसे नहीं कहेगा कि जानते नहीं है। जब सुना सकते हैं तो जानते हैं, तब तो सुनाते हैं। सिर्फ है क्या कि मर्ज हो जाता है। इमर्ज रूप में स्मृति रहे, वह कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। तो अपना ईश्वरीय नशा इमर्ज रखो। हाँ, मैं तो हो गई, हो गया, नहीं, प्रैक्टिकल में हूँ, यह इमर्ज रूप में हूँ। निश्चय है, लेकिन निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। तो सारा समय रूहानी नशा रहे। मैं कौन? यह नशा इमर्ज रूप में होगा तो हर सेकंड जमा होता जाएगा। बाबा कह रहे हैं, निश्चय है, लेकिन निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। तो सारा समय नशा रहे। रूहानी नशा, मैं कौन, यह नशा इमर्ज होगा तो हर सेकंड में जमा होता जाएगा। तो आज बाप दादा ने जमा का खाता देखा, लेकिन इसीलिए आज विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि समय की समाप्ति अचानक होनी है। यह नहीं सोचो कि मालूम तो पड़ता रहेगा, समय पर ठीक हो जाएंगे। जो समय का आधार लेता है, समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा, उनका टीचर कौन? समय या स्वयं परमात्मा?
परमात्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनाएगा, तो इसको क्या कहेंगे? समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है? तो ड्रामा अनुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा, तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेगी, क्योंकि समय टीचर है। समय आपका इंतजार कर रहा है। आप समय का इंतजार नहीं करो। वह रचना है, आप मास्टर रचता हो। तो रचता का इंतजार रचना करे। आप मास्टर रचता समय का इंतजार नहीं करो। और मुश्किल है भी क्या? सहज को स्वयं ही मुश्किल बनाते हो। मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाते हो। जब बाप कहते हैं जो भी बोझ लगता है वह बोझ बाप को दे दो, वह देना नहीं आता। बोझ उठाते हो, फिर भी थक बोझ उठाते भी हो, फिर थक भी जाते हो, फिर बाप को उलाहना भी देते हो। क्या करें? कैसे करें? अपने ऊपर बोझ उठाते ही क्यों हो? बाप ऑफर कर रहा है, अपना सब बोझ बाप के हवाले करो। 63 जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है ना, तो आदत से मजबूर हो जाते हैं, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। कभी सहज, कभी मुश्किल। या तो कोई भी कार्य सहज होता है या मुश्किल होता है। कभी सहज, कभी मुश्किल क्यों? कोई कारण होगा ना। कारण है, आदत से मजबूर हो जाते हैं। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना, यही सबसे बड़ी बात लगती है। अच्छी नहीं लगती है। मास्टर सर्वशक्तिमान और मुश्किल। टाइटल अपने को क्या देते हो? मुश्किल योगी या सहज योगी? नहीं तो अपना टाइटल चेंज करो कि हम सहज योगी नहीं हैं। कभी सहज योगी है, कभी मुश्किल योगी है। और योग है ही क्या? बस याद करना है ना। और पावरफुल योग के सामने, पावरफुल याद के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकती। योग लगन की अग्नि है। योग लगन की अग्नि है। अग्नि कितना भी मुश्किल चीज को परिवर्तन कर देती है। लोहा भी मोल्ड हो जाता है। यह लगन की अग्नि क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकती है? कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। बाबा क्या करें, वायुमंडल ऐसा है, ताती ऐसा है, हंस बगुले हैं, क्या करें, पुराने हिसाब किताब है। बातें बहुत अच्छी अच्छी कहते हैं। तो बाप पूछते हैं, आप ब्राह्मणों ने कौन सा ठेका उठाया है? ठेका तो उठाया है कि विश्व परिवर्तन करेंगे। तो जो विश्व परिवर्तन करता है, वह अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकता। तो आज क्या करेंगे? जमा का खाता बढ़ाओ। तो जो कहते हो सहज योगी, वह अनुभव करेंगे। कभी मुश्किल, कभी सहज, इसमें मजा नहीं है। ब्राह्मण जीवन है मजे की जीवन। संगम युग है मजे का युग। बोझ उठाने का युग नहीं है, बोझ उतारने का युग है। तो चेक करो अपने तकदीर की तस्वीर, नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो। कौन सी तस्वीर? तकदीर की तस्वीर, नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो। आईना तो है ना, या नहीं है? टूट तो नहीं गया है ना? सभी को आईना मिला है? माताएं, आईना मिला है या चोरी हो गया है? पांडव तो संभालने में होशियार है ना? आईना है? हाथ तो अच्छा उठाया। अच्छा है। तकदीर की तस्वीर देखो और सदा अपने तकदीर की तस्वीर देख वहाँ वहाँ के गीत गाओ। तकदीर की तस्वीर देखो और सदा अपनी तकदीर की तस्वीर देख वहाँ वहाँ का गीत गाओ। वहाँ मेरी तकदीर, वहाँ मेरा बाबा, वहाँ मेरा परिवार, परिवार भी वाह वाह है। ऐसे नहीं, यह तो बहुत वाह वाह है, यह थोड़ा ऐसा है। नहीं,
वहाँ मेरा परिवार, वहाँ मेरा भाग्य और वहाँ मेरा बाबा। ब्राह्मण जीवन अर्थात वाह वाह, हाय हाय नहीं। शारीरिक व्याधि में भी हाय हाय नहीं, वाह, क्योंकि यह भी बोझ उतरता है। अगर 10 मण से आपका 3-4 मण बोझ उतर जाए तो अच्छा है या हाय हाय, क्या है? वाह, बोझ उतरा। हाय मेरा पार्ट ही ऐसा है, हाय मेरे को व्याधि छूटती ही नहीं है। आप छोड़ो या व्याधि छोड़ेगी। वाह वाह करते जाओ तो वाह वाह करने से व्याधि भी खुश हो जाएगी। देखो, यहाँ भी ऐसे होता है ना, किसकी महिमा करते हो, वाह वाह तो वाह वाह करते हैं, तो व्याधि को भी वाह वाह कहो। हाय यह मेरे पास ही क्यों आई, मेरा ही हिसाब है। प्राप्ति के आगे हिसाब तो कुछ भी नहीं है। प्राप्ति सामने रखो और हिसाब किताब को सामने रखो तो वो क्या लगेगा? बहुत छोटी सी चीज लगेगी। मतलब तो ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव रूप में देखो। नेगेटिव से पॉजिटिव करना तो आता है ना। नेगेटिव पॉजिटिव का कोर्स भी तो कराते हो ना। तो उस समय अपने आप को कोर्स कराओ तो मुश्किल सहज हो जाएगा। मुश्किल शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई भी हिसाब है, आत्मा से है, शरीर से है या प्रकृति से है, क्योंकि प्रकृति के 5 तत्व भी कई बार मुश्किल का अनुभव कराते हैं। कोई भी हिसाब किताब योग अग्नि में भस्म कर लो। समझा क्या करना है? जमा का खाता बढ़ाओ। बोल में भी साधारण बोल नहीं, बोल में भी भिन्न भिन्न भाव और भावना होती है और बोल द्वारा भाव और भावना का पता पड़ जाता है। तो सदा जो भी बोल बोलो उसमें आत्मिक भाव हो और शुभ व श्रेष्ठ भावना हो। बोल भी और भावना भी। माया की जो भावना है वह है ईर्ष्या, हसद, घृणा, ये सब माया की भावना है। सदा शुभ भाव और भावना हो ऐसा है चेक करना। समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्पों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, एक एक खजाने को चेक करो, क्योंकि हर खजाने का खाता जमा करना है। इन सर्व खजानों का खाता भरपूर हो तब कहेंगे फुल मार्क्स अर्थात पास विद ऑनर। ऐसे नहीं सोचना एक खजाना अगर कम जमा है तो क्या हर्जा है, लेकिन पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों का खाता भरपूर हो। बाप दादा के सामने जो आप बैठे हैं, सिर्फ उन्हों को नहीं देख रहे हैं। जो भी बच्चे देश में हैं या विदेश में हैं, बाप दादा सभी को देख रहे हैं। सम्मुख नहीं है लेकिन दिल में है। आज आप सम्मुख हो, कल और होंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि आपको बाप दादा नहीं देखते। वह दिल में है और आप सम्मुख हो। ऐसे नहीं आप दिल में नहीं हो लेकिन सम्मुख हो, उसका महत्व है। समझा? अच्छा, बिजनेस वाले ओम शांति। ओम शांति। आगे की मूल्य फिर हम कल कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, ओम शांति। अभी 1 मिनट हम साइलेंस में बैठते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, अभी शुरू कीजिए, सभी पॉइंट शेयर करें। बाप दादा कहते एक एक श्रेष्ठ संकल्प, समय, सर्व शक्तियाँ, एक एक ज्ञान रत्न, हर एक गुण, एक सब खजाना बाप से मिला है। जमा का खाता बढ़ाने की विधि है, बिंदी लगाओ। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा सदा शुभ भाव और भावना हो, ऐसा है क्या? चेक करना, समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्पों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना। एक एक खजाने को चेक करो, क्योंकि हर खजाने का खाता जमा करना है। इन सर्व खजानों का खाता भरपूर हो तब कहेंगे फुल मार्क्स, अर्थात पास विद ऑनर। ऐसे नहीं सोचना कि एक खजाना अगर कम है तो क्या हर्जा, लेकिन पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों का खाता भरपूर हो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम ओम शांति। ओम शांति। बहन जी आप बोलिए। ओके, आज बाबा ने बोला है कि रिचेस्ट दुनिया में जो लोग हैं, लेकिन जो बाबा ने कहा है कि 3 बिंदी लगाओ, क्योंकि वो तो एक जन्म के लिए रिचेस्ट हैं और ये जन्म जन्म के लिए रिचेस्ट बनेंगे, तो हर बात में बिंदी लगानी है। और बिंदी का तिलक बाबा ने पहले भी बोला है कि 3 बिंदियों का तिलक सुबह अमृत वेले भी लगाना चाहिए हमको, क्योंकि जब बिंदी लगाएंगे तो हमारा कार्मिक अकाउंट जमा होगा। जैसे स्थूल में भी एक के आगे बिंदी लगाते जाओ तो हमारा अकाउंट जमा होता जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अपना ईश्वरीय नशा इमर्ज रखो। हाँ मैं तो हो गया नहीं, प्रैक्टिकल में हूँ, यह इमर्ज रूप में हो। निश्चय है, लेकिन निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। तो सारा समय नशा रहे, रूहानी नशा में कौन? यह नशा इमर्ज रूप में होगा तो हर सेकंड जमा होता जाएगा। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा बोलिए ब्राह्मण भाई। अर्थात अलौकिक ब्राह्मण जीवन का महत्व बहुत बड़ा है। प्राप्तियां बहुत बड़ी हैं, सम्मान बहुत बड़ा है, और संगम के समय पर बाप का बनना यह बड़े से बड़ा पदम गुना भाग्य है। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि हर खजाने का महत्व रखो। जैसे दूसरों को भाषण में संगम युग की कितनी महिमा सुनाते हो। अगर आपको कोई टॉपिक देवे कि संगम युग की महिमा करो तो कितना समय कर सकते हो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत सारे सम्मान दिए हैं और मुझे जो सबसे अच्छा लगा कि आपकी सभा में हर एक बच्चा हाईएस्ट है और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट है। बाबा कहते हैं कि सारे दिन में कितने भी कदम याद में उठाते हो उतना ही आपका पदम गुना जमा होता है। बाबा आगे भी बोलते हैं कि हम आत्माओं का भाग्य परमात्मा द्वारा इतना श्रेष्ठ बना है कि समय, संकल्प, शक्तियां बड़े से बड़ा खजाना है। और बाबा बोलते हैं कि बिंदी लगाते जाओ, बिंदी याद है तो जमा होता जाएगा। मैं बिंदी आत्मा, बाबा बिंदी, और ड्रामा में बीत चुका वो भी बिंदी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है, बिंदी इतनी सहज है फिर भी लंबी लाइन, एक क्वेश्चन मार्क या आश्चर्य की लाइन हो जाती है। तो लंबी लाइन है गंवाने का रास्ता। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलो बहन। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि संगम युग है मजे का युग, बोझ उठाने का युग नहीं है, बोझ उतारने का युग है। तो चेक करो अपने तकदीर की तस्वीर नॉलेज के आईने में अच्छे तरह से देखो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि बच्चे वायदा तो करते हैं, हिम्मत बहुत रखते हैं। बाबा खुश भी होते हैं कि हिम्मत अच्छी रखते हैं, पर कर्म में जब आते हैं तो फिर
कभी कभी हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि संकल्प को और कर्म को और प्लान को प्रैक्टिकल में दोनों में समान बनाओ। मतलब संकल्प जो करते हो उसको कर्म में लाओ और जो प्लान बनाते हो उसको प्रैक्टिकल में लाओ। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया परिवर्तन के लिए दो चीजें होती है, या समय परिवर्तन करता है या परमात्मा परिवर्तन करता है। तो समय का परिवर्तन क्या होगा? भोगना। और परमात्मा का परिवर्तन क्या होगा? योग से। योग या भोग। तो बाबा ने कहा कि किसको आप ज्यादा प्रेफर करोगे? ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज की मुरली में एक पॉइंट बताया, सफल क्या है और व्यर्थ क्या है। और बाबा ने उसको अधिकार रूप में यह बताया कि दुनिया वाले भी श्वास श्वास याद से सफलता मिलती है कहते हैं। तो हमें भी ये देखना है कि हमारा अधिकार, बाबा ने कहा, सफलता स्वरूप तब बनता है जब हम हर श्वास बाबा को याद करते। प्रैक्टिकल स्वरूप में हमें लाने की कोशिश करनी है। जैसे हर खजाने बाबा ने दिए है, समय, संकल्प, उसमें श्वास भी कहा है। तो इस बात को महीनता से समझना है। ओम शांति। ओम शांति। मुझे ये एक लाइन समझ नहीं आई इसमें, व्यर्थ को जमा के खाते में जमा करो, ये जरा कोई बताएंगे? ओम शांति। ये लाइन थोड़ा मेरे को भी कंफ्यूज करा। मतलब फिर मैंने सोचा, मतलब ध्यान आया कि भी व्यर्थ को जमा के खाते में जमा करो। बाबा का मतलब है व्यर्थ को, जो व्यर्थ बिता रहे हैं टाइम, आपस में बोलचाल करते हैं, उसको परिवर्तन करके समर्थ बनाकर उस समय को जमा करो। मतलब व्यर्थ को वहीं का वहीं बिंदु लगाओ। ये कोशिश हुई। ओम शांति। बाबा ने जो ये कहा है ना कि हर बात को बिंदी लगाओ, तो उससे अपने आप ही व्यर्थ खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब हम उस पहले के बारे में बातें करेंगे तो इसका मतलब बिंदी नहीं लगाई तो व्यर्थ कैसे खत्म होगा? तो जब व्यर्थ खत्म हो जाएगा तो जमा होगा। ओम शांति। ओम शांति। व्यर्थ को स्वमान में जाके खत्म करना है, फिर उसी समय करना है, तभी वो जमा में जाएगा। ऐसा पिछली बार डिस्कस हुआ था। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। जैसे भाई जी ने बताया, बच्चे बिंदी लगाना इजी है वो छोड़कर संशय या क्वेश्चन के लंबी लाइन में क्यों रहते हैं। हर खजाने को बिंदी लगाकर जमा का खाता बढ़ाकर दाता बनो और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। बाबा बोलते हैं आपसे रिचेस्ट दुनिया में कोई भी नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज बोला है कि संगम युग में बाबा का बनना ही सबसे बहुत बहुत मतलब बड़े से बड़ा पदम गुणा भाग्य है। तो इस भाग्य को हमेशा तकदीर को वाह वाह करते जाना हमको। तो बाबा ने बोला ये मौजों का युग है, तो मौजों का युग में कोई बोझ नहीं उठाना है। ये हम तकदीर का तस्वीर को देखो बार बार, जो ज्ञान का दर्पण दिया बाबा ने, और उसमें हमेशा वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, और वाह मेरा परिवार, परिवार भी वाह वाह है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बाप दादा कहते, जब अमृत वेले वायदा करते तो इन सब वायदा मन वचन कर्म में लाओ। वायदा करने वाले बहुत है लेकिन निभाने में नंबरवार है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज जैसे दो कॉन्ट्रास्ट की बातें बताई हैं। जैसे स्थूल खजानों को अगर बढ़ाना होता है तो हम बिंदी लगाते हैं। बिंदी लगाते हैं मतलब और कमाते हैं। जितना ज्यादा कमाते हैं,
जितना ज्यादा बढ़ाते हैं उतना स्थूल खजाने बढ़ते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक खजाने हैं उसको बढ़ाने का साधन है कि उससे बिंदी लगाना, मतलब स्टॉप करना, फुल स्टॉप। जैसे बाबा ने 3 बिंदी की बात बताई है, जितना हम 3 बिंदी लगाएंगे, तीनों भी बिंदी एक प्रकार से फुल स्टॉप का काम करते हैं, चाहे हम अपने आत्मिक स्टेज पे स्थित रहे, बाबा को याद करें, या ड्रामा की बिंदी में स्थित हो जाए। तो होता ये है कि जब हम ये 3 बिंदी लगाते हैं, या इनमें से कोई भी एक लगाते हैं, तो व्यर्थ समय, व्यर्थ संकल्प, इन चीजों को स्टॉप लग जाती है। और जब इन चीजों को स्टॉप लग हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ समय, उसका स्टॉक जमा हो जाता है। तो आमतौर पे ज्यादा काम करने से खजाना बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। जो आज बाबा ने बताया है कि अगर आप फुल स्टॉप लगाओगे, बिंदी लगाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपका व्यर्थ सेव हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो खजानों के इसमें तब्दील हो जाएगा। ओम शांति। बहुत अच्छा कहा भाई जी। यही मन में प्रश्न था कि इतना आसान सा ज्ञान भी हम उठा नहीं सकते कि फुल स्टॉप लगा दो बच्चे। तो आपने अच्छी तरह समझाया। कैसे लगा सकते हैं हम बिंदी? कुछ एग्जांपल्स देखकर हम डिस्कस करें। कौन सी सिचुएशंस आती है जिसके अंदर हम व्यर्थ चले जाते हैं, और बिंदी लगाने से हमारे खजानों की वृद्धि कैसे होगी? किसी का कोई प्रैक्टिकल अनुभव होगा तो शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी। एक्चुअली खजाने, शक्तियाँ जो हमारी ड्रेन होती हैं, जनरली तब होती हैं जब हम बहुत ज़्यादा बाह्य ममता में आते हैं। और बाबा ने कई मुरलियों में भी इशारा दिया है कि अंतर्मुखी होकर रहो। तो जितना हम अंतर्मुखी होकर रहते हैं, उतना हमारा ध्यान रहता है, अटेंशन ज़्यादा रख पाते हैं। बट जब बहुत ज़्यादा बाह्यमुखी हो जाते हैं, तो उस टाइम पे कई बार मुँह से निकल जाती है बात, फिर निकल जाती है, उसके ऊपर संकल्प भी चलते हैं। तो आई थिंक कि बिंदी लगाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अंतर्मुखी रहें और जितना हो सके कम से कम शब्दों का प्रयोग करें। उसी कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि हमारे संकल्प भी कम से कम चलें। ओम शांति। ओम शांति। मेरे ख्याल से ऐसा है कि जब तक आत्मा में शक्ति नहीं होती ना, तो वो खुद कर नहीं पाती। ऐसे कि अगर मैं बाह्य मुक्ता में आ रही हूँ, एकदम इमीडिएट रिएक्शन जो होता है ना, वो अगर आत्मा में ताकत है तो नहीं होता। और उसके लिए योग की ताकत बहुत काम करती है। और उसके लिए मैंने अनुभव किया है कि जो प्रैक्टिस 12 बार निराकारी और 12 बार आकारी, तो वो बिंदी की प्रैक्टिस है एक्चुअली। और बिंदी की प्रैक्टिस करते करते बिंदी ऑटोमेटिकली लगती जाती है, वो ताकत भरती जाती है उसमें। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जैसे कल ही साकार वाणी में था, ड्रामा में जो हुआ वो राइट। तो हमें यहाँ हमेशा ड्रामा के पॉइंट पर अच्छा लड़ोल रहना है, क्योंकि ये कलयुग का लास्ट समय चल रहा है। सारे तमो प्रधान अवस्था को पाते जाएंगे। बाबा बोले हैं जैसे जैसे आप आत्माएं सतो प्रधान होते जाओगे, वैसे अन्य आत्माएं तमो प्रधान होती जाएंगी। तो जितनी तमो प्रधान, उतनी वाद विवाद बहस बढ़ते जाएंगे। फिर वो चाहे रिलेशनशिप्स के मैटर में हो, फिर चाहे प्रॉपर्टी को लेके हो। तो जो भी प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाले हैं, उनको ये ज्यादा अप्लाई होता है व्यर्थ का। तो व्यर्थ को कैसे स्टॉप करें? सिर्फ ड्रामा के पार्ट को पक्का करने से। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी। इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं, एक और ऐड कर सकते हैं। हाँ, जैसा ना अभी कुछ दिन पहले भी मुरली चली थी और वरदान में भी कल रिपीट हुआ, मुझे देना है, दाता का बच्चा हूँ, देना है। देने में यह है कि कई बार ऐसे सीन भी आ जाते हैं कि हमारा अपमान भी हो जाए या जो हम चाहते हैं वैसा ना हो। पर जब मन में भाव हो मुझे देना है, मुझे देना है, मुझे देना है, मुझे देना है, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति का इतना प्रभाव नहीं पड़ता। ये वर्ड भी बड़ी ताकत दे रहा है। कुछ दिन से बड़ा अभ्यास भी कर रहे हैं, कल भी बाबा ने रिपीट कराया, मुझे देना है,
मुझे देना। ओम शांति। मैं एक अनुभव शेयर करूंगी, मतलब खुद ही के बारे में है। जैसे अभी मैं अमरावती में हूँ, तो अभी ट्रांसफर हुआ है। तो ट्रांसफर ऐसी जगह हुआ है, यवतमाल में ट्रांसफर हुआ है, और वहाँ पे फैसिलिटी कुछ है नहीं। तो संकल्प ऐसे चलते थे कि ऐसे क्यों हुआ, ऐसे ऐसे चलते ही रहते, संकल्प ऐसे चलते थे कि ऐसे होना नहीं चाहिए था, जबकि मेरी वजह किसी और की ड्यू थी ट्रांसफर, लेकिन मेरी हुई। तो फिर इतने वेस्ट संकल्प चलते थे। फिर मुरली में ऐसे ही आया कि जो उस दिन शिवानी दीदी ने भी बताया कि जो पास्ट में हुआ है उसके लिए ड्रामा है परफेक्ट है, लेकिन जो आने वाला समय है उसके लिए हम अपने हिसाब से पुरुषार्थ करें। तो जो हुआ है उसके लिए बिंदी लगाए, ड्रामा जो है वो परफेक्ट, ड्रामा इज परफेक्ट बोलकर वो जो व्यर्थ चलता रहा उसको मैं बिंदी लगा पाई, और अभी जो है उसको एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। देखते हुए भी परिसर में जे देखते हुए भी न देखने का अनुभव होता है, आत्मिक की भाव बढ़ाता है, ये अनुभव होता है हर दिन। ओम शांति। ओम शांति। तो बहुत अच्छी विधियां सबने बताई। तो मुख्य रूप से दो इसमें कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो हम सामने वाले सिचुएशन को कैसे देखें, दूसरा है हमारा कर्तव्य क्या है उस टाइम पे। तो फर्स्ट कैटेगरी का जो होते हैं रिस्पॉन्सेस सामने वाली सिचुएशन, तो जैसे आप में से बताया कि किसी ने ड्रामा राइट है, ड्रामा में हर चीज कल्याणकारी है, बाबा देख लेगा, हमें क्यों चिंता लेना है करनी है, ड्रामा में सब आत्मा का पार्ट फिक्स है। तो इस प्रकार के बहुत सारे टूल्स है जिससे हम सामने वाले को एक्सेप्ट जब कर लेते हैं या फिर उसे कल्याण की भावना से देखते हैं, रहम की भावना से देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली बिंदी का अभ्यास करना आसान हो जाता है। और दूसरी कैटेगरी के जो है, जैसे विजय भाई ने उदाहरण बताया कि मुझे देना है, बाकी कोई कुछ मुझे देवे या ना देवे, मेरा काम है देना, दादा का बच्चा हूं मैं। या मुझे अपने कर्म पर फोकस करना है, मुझे अपने। तो जब भी हम खुद पे फोकस करते हैं, खुद के पुरुषार्थ पे फोकस करते हैं, खुद के कर्तव्य पे फोकस करते हैं, खुद को बाप समान बना के दादा बन के हम फोकस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली सामने जो भी कुछ होता है उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता है, क्योंकि हम एक अलग नशे में रहते हैं। आज भी बाबा ने फर्स्ट पन्ने पर नशा चढ़ाया हम बच्चों का। दोनों विधि भी इम्पोर्टेंट है, मतलब दोनों विधि नहीं, दोनों कैटेगरीज ऑफ विधियां तो बहुत सारी हैं। तो या तो हमें दूसरों को परिवर्तित रूप में देखना या फिर खुद को श्रेष्ठ स्वमान से। किसी ने ये भी कहा कि योग को बढ़ाना है, आत्मा में शक्ति कम है, तो वो भी खुद की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इंटर प्ले करके अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से बिंदी लगाते जाए और उतना हमारा खजाना भी बढ़ते जाएगा। तो इसी मुरली को फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। वैसे आमतौर पे हमारा संडे बफर डे होता है, लेकिन इस टाइम पे मंडे को बफर डे रखा है क्योंकि कल अव्यक्त बाप दादा मिलन है। तो जनरली हम ऐसे करते हैं कि जो मिलन की मुरली होती है वो बफर डे पे पढ़ते हैं नेक्स्ट डे, ताकि वो मुरली हमारी थोड़ी और डीप में गहराई से रिवाइज हो जाए, क्योंकि सारा यज्ञ उसी मुरली पे स्पेशल अभ्यास करता है। तो हम भी बफर डे में वही मुरली रिवाइज करते हैं। तो कल इसी मुरली को कंटिन्यू करेंगे, और परसों जो है वो कल शाम को जो मधुबन में मुरली चलेगी जो भी डेट की, वो फिर हम सभी पढ़ के पुनः रिवाइज करेंगे, और फिर ट्यूसडे से रेगुलर जो हमारा शेड्यूल है उसे फॉलो करेंगे। तो अभी हम 3 मिनट पावरफुल योग करते हैं और फिर आज के लिए होमवर्क लेंगे। ऋतु बहन जी, ओवर टू यू। ओम शांति। आज बाबा ने बिंदु रूप के अभ्यास पे ध्यान खिंचवाया है। तो अभी हम लोग 3 मिनट बीज रूप अवस्था का अभ्यास करते हैं। तो आई थिंक परम धाम में तो कमेंट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो सब लोग डीप साइलेंस में परमधाम चलते हैं और विजुलाइज करते हैं कि हम सब वहाँ पर बाबा के सामने हैं अपने बिंदु रूप में और बाबा की शक्तियाँ एब्जॉर्ब कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। तो आज हम सभी यही अभ्यास करेंगे। कोई भी सिचुएशन आए, चाहे हमारे व्यर्थ बोल संकल्प चल रहे हैं या कोई कुछ कह रहा है, कितना फास्ट हम बिंदी लगा सकते हैं और बिंदी लगा के एक चीज की हम मन में तसल्ली करें, अरे वाह मेरा खजाना बढ़ गया। ऐसे नहीं सोचे कि हमें स्टॉप करना है, क्योंकि जब स्टॉप या फुल स्टॉप सोचते हैं तो कभी कभी लगता है अभी रुक गए हैं, है ना, खालीपन सा लगता है। लेकिन बाबा ने आज खजाना बढ़ाने की बात की। तो जैसे ही हम किसी व्यर्थ को स्टॉप करते हैं, किसी नेगेटिव को स्टॉप करते हैं, खुश हो जाए कि अरे अभी हमारा खजाना बढ़ गया है श्रेष्ठ संकल्प का, समय का। क्योंकि हम समय भी हमारा वेस्ट होता है ना, समय के खजाने पे भी बाबा ने फोकस किया। तो देखते हैं आज कितनी बार ये याद रहता है और फिर कल से भी अपना अनुभव सुनाना। ओम शांति। थैंक यू। गुड डे। ओम ओम शांति। तपस्वी। Have a nice day. ओम शांति। Om Shanti. नमस्ते। Have a nice day. ओम शांति। गुड